जो भी इस बद्री नारायण में आएगा चने की दाल लेकर आएगा। चने की दाल मेरा नाम लेकर जब तुम्हें समर्पित करेगा, जिस कामना को लेकर वो समर्पित करेगा, 3 महीने में तुम्हें उसकी कामना पूरी करना पड़ेगी। आज भी बद्रीनारायण का नियम है कि चने की दाल को ले जाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर का नाम लेकर बद्रीनारायण जी की परिक्रमा कर कर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है हमारा बद्रीश, आज भी नियम है। महाराज जी, भगवान शिव की कृपा है बद्रीश, भगवान शंकर की। और बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, करें दर्शन आप लोगों ने? बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है राइट हैंड पर, जहां पर पांडवों ने भगवान शंकर की आराधना करी थी और शंकर भगवान को प्रकट किया था। शिवजी पांडुकेश्वर के नाम से विख्यात हुए थे। वहां पर एक कुंड है पांडुकेश्वर भगवान शंकर के पास में, जिस कुंड का जल किसी को मिर्गी आती हो, किसी को रात में झटके आते हो, जिसको रात हाथ पैर में कंपन हो जाता है, लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, तो मिर्गी वाले लकवे वाले इनको पांडुकेश्वर के कुंड का जल मात्र 12 दिन तक पिलाना रहता है। थोड़ा थोड़ा सा उसको मिर्गी आना बंद हो जाती है, हाथ पैर की झुनझुनी झटके आना बंद हो जाते हैं। पांडुकेश्वर शंकर के मंदिर के बाहर का जो क्रम है, दुनिया में केवल कुछ ही शिव जी के मंदिरों के आसपास में जो कुंड है, जैसे त्रिजुगी नारायण जहां शंकर और सती का विवाह हुआ। पूरी दुनिया में भगवान शंकर की 52 शादी हुई है, कभी उमा के रूप में, कभी कात्यायनी के रूप में, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी पार्वती। तो ऐसे पार्वती के कई जन्म हुए, कई जन्म। शिव जी के 52 बार विवाह हुए। पार्वती की शादी तो भागवत जी में सुनी होगी आपने, जब भागवत में वर्णन आता है, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा तुम्हारे गले में ये मुंडे किसके हैं? शंकर भगवान बोले सब तेरे। सुनी कि नहीं सुनी कथा? सब तेरे। पार्वती जी बोली कितने मुंडे हैं? शंकर जी ने कहा गिन ले। पार्वती ने गिनती लगाई तो 51 मुंडे शंकर के गले में थे। पार्वती जी बोली भोलेनाथ क्या मेरे 51 जन्म हो चुके हैं? शंकर भगवान बोले हाँ पार्वती तो 51 बार जन्म ले चुकी है। तो ये मेरा कौन सा जन्म है? शंकर कहते 52वां जन्म है। भागवत जी में स्पष्ट किया ये तेरा 52वां जन्म है। पार्वती जी पूछती हैं इसमें एकाध मुंडा तुम्हारा नहीं है? नहीं, मैं अमर हूं, मैंने अमर कथा सुन रखी, ये भागवत में चरित्र। तो इतनी सारी भगवान ने शादी करी पर एल्बम एक ही की बचा के रखी पूरी शादियों में से, सती मैया। शंकर सती को बड़ा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मरी हुई सती को भी कंधे पर डाल के तांडव करा था। जिस भूमि पर पांव रखते थे भूमि नीचे दब जाती थी, भूमि नीचे, फिर चरण उठाया तो भूमि उछलती। ये जितने पहाड़ पर्वत बने शंकर के, सती मैया को कंधे पर रखकर शिव नाचे थे, उससे ये पहाड़ पर्वत बन गए। नारायण को लगा क्या करूं, ऐसे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नारायण ने सुदर्शन फेंक दिया, सुदर्शन भेजा, माता सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े माता के शरीर के हो गए, 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। 51 शक्ति सती के टुकड़े कर दिए। तो किसी उमा, पार्वती, कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी माताएं, किसी की भी एल्बम भगवान शंकर ने संभाल के नहीं रखी, पर सती की एल्बम शिव जी की आज तक संभली है। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएंगे तो केदारनाथ जी से गौरीकुंड से 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है, जहां सती और शिव का विवाह हुआ है। किसका विवाह हुआ है? सती और शिव का। जब विवाह की अग्नि वहां जो प्रकट हुई थी, वो अग्नि आज तक त्रिजुगी नारायण में जल रही है, आज तक नहीं बुझी, अभी भी जल रही। माता पार्वती, माता सती ने शंकर के साथ जिस अग्नि के फेरे लिए थे उससे 7 कुंड बन गए थे अपने पांव की एड़ी से। आज भी नियम है साहब, किसी को कैंसर जैसा रोग हो जाता है, डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर मालूम पड़ जाए तो त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आइए 7 कुंड का, उस व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए, कभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और रोग मुक्त हो जाए। रोग त्रिजुगी नारायण
जहां पर सती और शिव का मंगल विवाह हुआ है, जहां की अग्नि आज तक जल रही है। आज भी एल्बम संभाल के रखी है शंकर ने सती के विवाह की। आज समर्पित की जाती थी जल धैर्यता के लिए, दूध अंदर आए हुए कपट को समाप्त करने के लिए, दही बीमारी को समाप्त करने के लिए, शहद घर में सुख समृद्धि के लिए, घी घर में आनंद की अनुभूति के लिए, मिष्ठान शक्कर गुड़ आदि पदार्थ वंश की वृद्धि के ये दिए जाते थे, भगवान को प्रदान किए जाते थे, उनका अभिषेक किया जाता। अब सबके होता है। जैसे 56 भोग केवल गोवर्धन नाथ जी को, श्रीनाथ जी को लगते थे। पहले 56 भोग सब देवताओं को नहीं लगते थे। अब तो फैशन हो गया अलग अलग जगह 56 भोग सब जगह लगाने का। पर 56 भोग का जो प्रमाण है वो गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का। बाकी के देवी देवताओं का आप भोग बनाओ, बहुत सारे बनाओ, पर 56 भोग का प्रमाण नहीं, क्योंकि 56 भोग तो केवल गोवर्धन नाथ जी को लगे थे। और कब लगे थे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उठाने के बाद जब पर्वत नीचे रखा था तब उनको 56 भोग लगे थे। तो 56 ही क्यों लगे थे? तो उसके लिए भी वर्णन किया गया। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। एक दिन में श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है। 7 दिन तक जब तक पर्वत उठाकर रखा भगवान ने कुछ नहीं खाया। जब पर्वत नीचे रखा, 7 दिन का भोजन जो एक दिन में 8 बार खाते थे वो पूरा की पूरा एक साथ खाया। तो सतु अठु 56, इसलिए 56 भोग लगे। पर आज के जमाने में सभी जगह 56 भोग लगने लगे सारे देवताओं को। तो यहाँ प्रमाणित ये वर्णन नहीं करते। यहाँ 56 भोग का जो प्रमाण कहा गया, 56 भोग की जो स्मरण कराया गया, वो केवल श्रीनाथ जी बाबा को, केवल गोवर्धननाथ बाबा। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, फुल वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।